नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लगातार एग्जाम चल रहे हैं। 2 दिन में 18 और 19 तारीख को मैं रिव्यू लेने के लिए सेंटर पे गया। नोएडा में जाकर के मैंने लाइव सेंटर लिया और वहां पर जो रिव्यू लिया था, आपको सब कुछ मैंने वहां से दिखाया। तो जो आपको वहां पर देखने को मिला और जो रिव्यू ले रहे थे और वहां पर जो आप जिन लोगों की रिव्यू की वीडियो देखते हैं और वहां से आपको रिव्यू की वीडियो आती है, मैं अभी इसमें बात करूंगा जीके में आप जो 40 में से 30 स्कोर आराम से कैसे कर सकते हैं। जितना भी आपको रिव्यू देखने को मिल रहा है, मैं भी उस रिव्यू के माध्यम से जो लेने गया था और मुझे पता है वहां से जो निचोड़ निकल करके आया और उससे पता चला है कि जीके के अंदर कितना पढ़ के जाएं कि आपका स्कोर 30 प्लस हो जाए। मतलब 40 में से 30 कर लें। 30 तो बहुत मुश्किल है, आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी नहीं, लेकिन 25 प्लस आप आराम से कर लें। इसकी पूरी रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि रेलवे का पूरा मुझे अनुभव नहीं है, सारे एग्जाम मैंने रेलवे के देखे हैं और दिए हैं और इसका पूरा अच्छे से अनुभव है। काफी टाइम से मैं रेलवे से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि इसका जो जो पेपर बनाने का तरीका है टीसीएस का, और जो क्या है और किस हिसाब से ये पैटर्न को फॉलो करती है। आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है, उनको जीके में थोड़ा स्कोर अच्छा कर लें। देखो, मैथ रीजनिंग तो सिंपल आ रहा है, ठीक है, मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लगातार टारगेट भी दिए थे इस वीडियो पर, लगातार मैं आपको सिर्फ पहले से चिल्लाता आ रहा हूं कि आपको जो पढ़ना है मैथ के अंदर सबसे ज्यादा अर्थमेटिक में फोकस करना है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, नए स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो जाकर के मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो उठा लीजिए और जो बताया अगर वो पेपर में ना आ रहा हो तो बोलना। तो आपको जीके के अंदर सबसे ज्यादा इस टाइम फोकस करना है, मैं पहले से भी बताते आया हूं, सबसे ज्यादा फोकस करना है करंट अफेयर पर। और करंट अफेयर को मैं लगातार कह रहा था, मेरी टारगेट वीडियो देख लेना, 2025 की घोल घोल करके करंट अफेयर पी जाती है। अब तो मैं ऐसे नहीं कह सकते भाई कि आप एक दिन रिवीजन करके चले गए, एक रात पहले पढ़ के चले गए तो आपको करंट अफेयर में हवा भी नहीं लगेगी, फिर अभी हार्ड लगेगा। कम से कम 4 से 5 बार आपको रिवीजन कर लेना है। हर मंथ का 4 से 5 बार वन लाइनर का रिवीजन कर लेना है। आपको कुछ भी करना है, रात भर जो चाहे, जैसे कि अभी किसी का 4-5 दिन बाद पेपर है, तो उनके लिए मैं बताऊं भाई करंट अफेयर को लेटेस्ट पढ़ के जाएं। आपको 15 से 10 बार 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप वहां से 6-7 क्वेश्चन कर लें तो स्कोर अच्छा हो जाएगा। आप वहां से इतने क्वेश्चन नहीं कर पाए तो नेगेटिव में भी चले गए, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो करना ही होगा। चूंकि 85-90 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको भी भाई चुल रहती है कि हमको भी करना होगा, हर स्टूडेंट के रहती है, हमारे भी रहती थी। तो ये सब रहता है कि क्वेश्चन कर रहे, क्लिक करेंगे ही करेंगे। 2 ऑप्शन में पता चल रहा है ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर भी हम क्लिक करते हैं जीके में। ये सबकी आदतें होती हैं, उसी वजह से हम नेगेटिव में कम मार्क्स लाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। और सबसे ज्यादा फोकस आप 3 सब्जेक्टों पे करके चले जाइए, आप आराम से 25 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे। सबसे ज्यादा करंट अफेयर पे, सबसे ज्यादा पॉलिटी पे, आर्टिकल पे। आर्टिकल रिवीजन करना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना। थोड़ा बहुत आर्टिकल जब पढ़ोगे डिटेल में भी आप समझ ही जाओगे, जो काफी अच्छे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो समझ ही लेंगे। पॉल जी हिस्ट्री के अंदर आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत को पूरा अच्छे से पढ़ना, मतलब पूरा ज्यादा नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ना है और थोड़ा वैदिक काल वगैरह इतना पढ़ लेना है। इसमें आधुनिक भारत को पूरा अच्छे से पढ़ना है, जहां से स्टार्ट होता है सब कुछ, पूरा डेट वगैरह सब कुछ याद रखनी है। हर चीज पता होना चाहिए, कौन सा आंदोलन कब हुआ है, धार्मिक आंदोलन कब हुए, सारी डिटेल में पता होनी चाहिए। बुक से आपको स्टडी करनी है, फालतू किसी की वीडियो नहीं देखनी है। अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको वीडियो देखनी है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपने खुद से मेहनत नहीं करी है उस पर, उसे याद करने की कोशिश नहीं करी है, आपने टीचर की सामने से वीडियो देखी है, वो आप पेपर में कभी कर नहीं पाओगे। चाहे आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तैयारी कर लें, आप पेपर में कभी अच्छा स्कोर कर नहीं पाओगे जब तक खुद बुक नहीं पढ़ोगे। तो ये बात याद रखना। और याद नहीं रख पा रहे तो आप 5 साल बाद फिर याद करना मुझे कि मैंने क्या कहा था आपसे। जीके आपकी कभी सही नहीं हो सकती है वीडियो देख करके, आप जब तक खुद टाइम नहीं दोगे, खुद उस पर रिवीजन नहीं करोगे बार बार, कभी आप जीको में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि हमने पढ़ा है। तो आप खुद से रिवीजन करें हिस्ट्री का, आधुनिक भारत और प्राचीन भारत पर सबसे ज्यादा फोकस करें। पॉलिटी के अंदर आर्टिकल सब संशोधन आपको रिवीजन करके जाना है। करंट अफेयर 2025 की लेटेस्ट सब भी पढ़ के जानी है। अगस्त को छोड़ करके जुलाई तक आपको पूरा रिवीजन कर लेना है। मई जून जुलाई तक आपको, जो जुलाई तक ना करें तो मई जून तक आपको पूरा रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अच्छे से ये रिवीजन करके आपको जाना ही जाना है। तो आपको इतना रिवीजन कर लिया। भूगोल के अंदर फालतू कुछ नहीं पढ़ना। मैं लगातार पहले से चिल्लाता आया हूं कि विश्व का भूगोल इतना नहीं पूछा जाता, आपको भारत के भूगोल पे लगातार फोकस करना है, बार बार रिवीजन करना है, 10 बार रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन करोगे आपके याद करने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ जाती है। जैसे कि कहते हैं, करत करत अभ्यास जो जड़ मच जाए सुजान, और जो रस्सी खींचत जाए तो वो क्या कहते हैं, कुआं घिस जाए।
तो ये सब जो डायलॉग है वो आप जानते होंगे, मुझे ये इतना याद नहीं है। तो आप इस डायलॉग को मतलब जो है ना करता अभ्यास, तो ये भाई करत करत अभ्यास पूरा जो आप बार बार रिवीजन करोगे तो पूरा अच्छे से आपको सारी चीजें याद हो जाती हैं। आप क्या करते हैं जीके के अंदर एक बार रिवीजन कर लिया, फिर पता चल रहा है वो 6 महीने बाद चैप्टर पढ़ पा रहे हैं आप, तो रिवीजन कैसे ही हो पाया। आप लगातार रिवीजन करिए, 6-7 बार उनको गुजरिए, बार बार पढ़िए, देखिए आप उसको कभी भूल भी जाए और फिर कोई भी मॉक लगाना आप अच्छा स्कोर करोगे। तो जियोग्राफी में आपको वही पढ़ना है। कंप्यूटर में सिर्फ ओनली शॉर्टकट की वगैरह देख के जानी है, फालतू इस टाइम कोई दिमाग नहीं लगाना, फालतू कुछ की 11-12 घंटे की मैराथन नहीं देखनी, नॉर्मल शॉर्टकट की वगैरह और थोड़ा बेसिक जो कंप्यूटर की वीडियो होती है 1-2 घंटे की हो उसकी नॉर्मल देख के चला जाना, बात कुछ नहीं पढ़ना। इतना पढ़ के चले जाइए, आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और इकोनॉमिक्स में इतना कुछ नहीं पढ़ना है, हरित क्रांति वगैरह और ये सब चीजें नॉर्मल देख के चले जाना और योजना वगैरह है वो देख के चले जाना, और फालतू कुछ नहीं पढ़ना आपको। इतना 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो वगैरह हो उसको देख लेना, यहीं से काम हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और करंट अफेयर। ये 4 सब्जेक्ट बार बार रिवीजन करके जाइए, चुनिंदा ही टॉपिक है, आप आराम से 25+ स्कोर कर लोगे। और इतना ही करना चाहिए। रीजनिंग 2025 की जितनी भी आ रही है, 2025 में जितना भी एग्जाम हुए उनका 2-4 मॉक लगा जाइए, उनका ये समझ जाइए बार बार उनको मॉक को एनालिसिस करके कि इस पैटर्न का क्वेश्चन कैसे हुआ था, सेम डिक्टो आपको वही पेपर मिलेगा। ठीक है, मैथ के अंदर अर्थमेटिक के पीवाईक्यू, रीजनिंग के मैथ के अंदर जितने भी पीवाईक्यू हुए चैप्टर वाइज रेलवे की, सेम पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है मैथ, एनटीपीसी में थोड़ा हार्ड देखा गया था पर इसमें नहीं है, इसमें पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आ रहा है, तो उसको रिवीजन करके चले जाएं, आपका आराम से पेपर हो जाएगा। मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा। फॉर्मूले याद है आप तो क्वेश्चन को कर लोगे, फॉर्मूले नहीं याद तो कुछ एंड तक 1 घंटे बैठ रही है, आपको क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे। ठीक है, बाकी इतना करके चले जाना। बाकी जो रिव्यू देखने को मिल रहा है वो आपको थोड़ा सही तरह से रिव्यू नहीं मिल पाता, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिव्यू लेने के लिए आगे भी लगातार जाऊंगा। अभी थोड़ा मैं नहीं जा पाया था क्योंकि काफी दूर सेंटर पड़ता है, और मैं यही देखने गया था 2 दिन के, वहां पर रिव्यू में पूछा जो वहां पर वीडियो बना रहे होते वो कैसे बनाते हैं और क्या क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो भाई उनका तो कुछ नहीं होता, उन्हें 5-7 मिनट की वीडियो बनानी होती है और एकदम तेजी से निकलते हुए माइक को लेके निकल जाते हैं, और 5 मिनट की बनी और सीधा अपलोड करना होता है उन्हें। बाकी वो अपलोड उस टाइम पे कैसे कर देते हैं, 6 बजे पेपर छूट रहा है, स्टूडेंट बाहर नहीं निकला, उनकी वीडियो आ जाती है रिव्यू की, ये आप देखिए और एनालिसिस करिए। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।